हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक परसेंटेज। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया था। इसमें हम लोग क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, तो बेसिक जानते हैं 250 का इंटू मतलब का गुना होता है 40%, तो ब्रेक करते हैं तो 1/100 होता है, प्लस 150 का नहीं कुछ यहाँ पर दिया हो तो x/100 इक्वल टू 140। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसे 50 में काटेंगे तो 5 बार कटेगा, 50 में काटेंगे 2 बार कटेगा, 2 में 7 बार हो गया। ठीक है, 50 में काटेंगे 3 बार कटेगा, 50 में काटेंगे 2 बार कटेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7×5 = 35 प्लस 3/2x इक्वल टू 140, तो 3x/2 इक्वल टू ये 35 इधर शिफ्ट होगा 105। 3 में कितना बार, 3 3 9 5 3 15, s इक्वल टू 70। आपका s का वैल्यू 70 आ गया। ये बिल्कुल बेसिक है। इसका हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या कहता है, हम लोग बेसिक क्लास में पढ़े थे कि 10% वैल्यू देता है, 1 दशमलव के बाद पॉइंट रखते हैं तो 10% वैल्यू देता है, 2 दशमलव के बाद रखते हैं तो 1% वैल्यू देता है, 3 के बाद रखते हैं तो 0.1 दशमलव वैल्यू देता है। बेसिक क्लास में लोग पढ़े थे। अब उसी के बेस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोले, इसका 14%, इसका 14% कहने का मतलब इसका हम 14% कितना होता है, इस चीज को हम लोग आज डिटेल से देखते हैं। इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी में। यहाँ पर देखिए 250 इंटू 14 इंटू 1/100 कर सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम, इसको इस ढंग से ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 250 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1/100 कर सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम। अब इसी चीज को ये 2 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, 500 इंटू 7 इंटू 1/100। किसी को प्रॉब्लम। इसी चीज को हम कर सकते हैं 500 इंटू 7%। ठीक है, अब 500 का 7% कितना, 1% हम लोग कितना पढ़े थे। इसके बेस पे दो किसी भी संख्या के राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट रखते हैं तो वैल्यू 1% देता है। ठीक रहेगा, 1% कितना, तो 7% वैल्यू कितना आएगा, 7×5 = 35 आ गया। ये हम इसको समझाने के लिए ब्रेक में किए। इसको 250 इंटू 14 इंटू 1/100 कर सकते हैं। इसे हम 2 इंटू 7 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे 500 इसको इसमें शिफ्ट किए तो 500 इंटू 7 इंटू इतना रख कर सकते हैं। इसी को देखिए 500 इसको लिख सकते हैं 500 इंटू 7%, 1/100 को परसेंट में चेंज करिए। अब इस चीज को हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को राइट साइड से 2 के बाद पॉइंट रखते हैं तो उसका वैल्यू 1% है, तो 1%, तो 1% का वैल्यू कितना हम लोग निकाले 5, तो 7% कितना, जस्ट इंटू 7। अब इसी चीज को ये सिर्फ समझाने के लिए ब्रेकअप किए। किसी भी संख्या को हम लोग इसको इधर शिफ्ट करेंगे, परसेंटेज निकालने बहुत इजी होगा। ठीक है, इसको इधर से इधर शिफ्ट करेंगे। अब इसी चीज को ये सिर्फ समझने के लिए था, इतना आपको पता ब्रेक करके इसका वैल्यू इतना निकाल सकते। अब देखिए इसी क्वेश्चन को ये 2 इधर शिफ्ट होगा इंटू 2, तो ये कितना 7 बचेगा। तो 500 का 7% कितना, डायरेक्ट 35 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये 2 इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे 7 रह जाएगा, तो ये कितना 35 हो गया। 500 का 7% कितना 35 प्लस 150 का x% इक्वल टू 140। ठीक है, 150 इंटू x/100 इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट किए 105। देखिए यहाँ से 50 में 3 बार, 50 में 2 बार में, 3 में 3 3 9 5 3 15, x इक्वल टू 70। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसका वैल्यू यदि इस कंसेप्ट को अच्छे ढंग से आप समझते हैं तो इसका वैल्यू निकालना बहुत इजी है। ये माइंड कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। देखिए आप इसको धीरे धीरे कंसेप्ट को डालेंगे, थोड़ा थोड़ा के बताएंगे। 550 इंटू x/100 करेंगे। ठीक है, माइनस इसका देखिए 150 इंटू 12/100 इक्वल टू 125।
ये जीरो कैंसिल, 5 में 11 और 5 में 2 बार में 11x/2 माइनस 50 में 3 बार में, 50 में 2 बार में, 2 बार में 6 बार में 18 इक्वल टू 125। 11x/2 ये 20 अंदर शिफ्ट होगा तो 143। 11 से एक बार में 11 33, एक से बड़ा कितना 26 आंसर हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक से है। अब देखिए ये कैलकुलेशन आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो कैलकुलेशन है इस कैलकुलेशन को आप माइंड में भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, ये तो बेसिक बता दी, इस कैलकुलेशन को देखिए कैसे माइंड करते हैं पिछले क्वेश्चन के बेस पे। ये 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना 300 का 6% कितना 6 18 डायरेक्ट आंसर। सच है, पिछले कैलकुलेशन को फिर से रिपीट कर रहे हैं। इसको इस 2 को 12 को लिख सकते हैं 2 × 6, 2 को इधर शिफ्ट करेंगे 300 का 6% कितना डायरेक्ट 18। ये करने की जरूरत नहीं है, ये कंसेप्ट धीरे धीरे आपको माइंड में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए इसको 160 इस पार्ट को हम x मान रहे हैं। ठीक है, तो x% इक्वल टू 64/2 कितना 32। ठीक है, तो x/100 160 इंटू x/100 इक्वल टू कितना 32। ये जीरो कैंसिल, 8 बार में हो गया, 5 बार में हो गया, तो 8 चौक 32, तो 1 से बराबर कितना हो गया 5 चौक 20। 1 से बराबर क्या हो गया 20 हो गया। तो हम लोग किसका वैल्यू माने थे, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू x था, यही माने थे ना हम लोग, इसी का वैल्यू माने थे ना x। तो x का वैल्यू कितना पुट करें 20, यहाँ पे x का वैल्यू कितना 20 निकला, x का वैल्यू कितना 20। तो यदि रूट ब्रेक होगा तो क्वेश्चन वाला कितना a स्क्वायर कर देगा, 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हो गया। बेसिक किसी भी स्टूडेंट को बेसिक ज्यादा जरूरी होता है, ये बेसिक हो गया। इसी को सेकंड मेथड से देख सकते हैं। 160 इसको x मान का x% इक्वल टू 32। अब हम जानते हैं कि इसका कितना परसेंट 32, क्वेश्चन नहीं कर रहा ना, 160 का कितना परसेंट 32 है, तो हम जानते हैं कि 10% कितना होता है, 10% कितना 10% 16, तो 20% 32, तो x का वैल्यू डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं 20। 10% चूंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या के राइट डिग्री से 1 पॉइंट रखते हैं तो इसका वैल्यू 10% देता है। इसके बेस पे 10% 16, तो 20% कितना 32 इक्वल हुआ, तो मान लेते हैं कि इसका वैल्यू कितना 20 आ गया। अब x क्या है, अब इसके बेस पे हम x का वैल्यू क्या है 20, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 400। ठीक है, इस कंसेप्ट को धीरे धीरे आप लोग रिपीट प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको माइंड में जाएगा। 350 66/100 करेंगे। ठीक है, प्लस x इक्वल टू, इसे यहाँ से एक बार में 8 गया, 8 5 40, 8 7 56, इसे गुना करेंगे मतलब 75, 3 78, 7 5 35। ठीक है, 50 में 7 बार में कटेगा, 50 में 2 बार में कटेगा। बेसिक क्लास का यूज कर रहे हैं हम, कि हम मालूम है कि यदि पीछे नीचे बेस हो तो मैक्सिमम किसे इसको भाग दे सकते हैं 5, 10, 20, 25, 50 और 100 बताए थे बेसिक में। इसलिए डायरेक्ट हम इसमें देखते हैं क्या मैक्सिमम किसे कटा 50 से, तो डायरेक्ट हम 50 से काट दिए। इसमें कितने से कटा 50 से 2 बार में कटा, अब 2 में 33। ठीक है, 21 231 प्लस x इक्वल टू 785, तो x इक्वल टू ये आपको इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 455 ये आपका आंसर हो गया। x इक्वल टू 554। ठीक है, देखो इसमें देखिए इसी कंसेप्ट पे बस समझने के लिए देखिए, इसी चीज को हम लोग देखिए यहाँ ब्रेक करके दिखा रहे हैं आपको। इसको कितना इजी वे में कर सकते हैं बिना लिखे हुए। देखिए इस चीज को लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो 702 इधर शिफ्ट होगा, कितना बचेगा 2 इधर गया, 33 बचेगा का 33% क्या होगा। अब हम मान कर सकते हैं कि यदि 1% 7 है तो 7 × 33 कितना होगा
7 इंटू 33 कितना हो 231। हम लोग माइंड में इतना ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यदि ये कंसेप्ट धीरे धीरे माइंड में क्लियर होगा तो आप इसके बेस पर डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 750 का 64/100, ठीक है, इंटू इसको डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो डायरेक्ट इंटू 1/4 कर सकते हैं, इक्वल टू 100 कितना 5, डिवाइड किए तो नीचे चला गया। अब यहाँ से 50 में कितना बार है 15 बार में, 50 में कितना 2 बार में, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 64, 15 8 20 120 इक्वल टू 1/5, तो x इक्वल टू कितना 600, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक हो गया। अब इसी चीज को देखिए, हम हर क्वेश्चन में इसका थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट डालेंगे, थोड़ा बार बार देखते देखते आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। ये तो बेसिक हम लोग जानते हैं, इसी चीज को हम फिर से देखिए सिर्फ समझाने के लिए, चीज को हम कितना इजी में निकाल सकते हैं। देखिए 750 इंटू 64/100 ये मान है, किसी कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसी को देखेंगे तो 750 इंटू 4 गुने कितना 16 बटे कितना 100। अब ये दोनों गुना करते हैं हम, गुना में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता, तो 75 दूनी 1500, 750, 1500, 1500 कितना 3000 का 16 की परसेंट को 100 को परसेंट ले लेगा वैल्यू। अब देखिए यहाँ इसका 16% कितना होगा, हम जानते हैं कि 1% कितना होगा 31%, 1% 30, तो 16% कितना 16×48, डायरेक्ट हम लोग 480 कर सकते हैं। अब ये तो बेसिक, ये बार बार आपको बोलते हैं कि ये सिर्फ देखना, आपको एक बार माइंड में नहीं जाएगा, ये प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को ऐसा शिफ्ट करना है। ये जो संख्या ये डिजिट दिखता है, इस 75 जो दिख रहा है, इसको जीरो में जितना हो सके जीरो कन्वर्ट कर देते हैं। जीरो में कन्वर्ट करेंगे तो कैलकुलेशन करना इजी होता है, इसलिए 1500 किए, 1500 फिर देखे डबल किए तो 3 तो सिंगल डिजिट निकला। इसके बेस पर आप इसी चीज को देखिए, 4 यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 3000, 4 यहाँ कितना बचा 16, 3000 का 16% कितना होगा 16×48, 480 वैल्यू हो गया। 480 को 4 से भाग देंगे कितना होगा 120, 120 को यदि हम 5 से गुना करेंगे कितना इसका वैल्यू 600। ये धीरे धीरे कंसेप्ट आपको जाएगा, ठीक है। बस आप लोग देखते रहिए, रेगुलर देखते रहिए, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब इसके इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे 100 कर सकते हैं, ठीक है। इसको रिमूव करके 100 कर सकते हैं। 9 चौक 36 400, ठीक है। ये डबल जीरो कैंसिल, 4 में कितना 25 बार में कटा, 5 में 5 बार में, 5 में 9 बार में, 5 में 7 बार में, ठीक है। तो ऊपर कितना 7 इंटू 9 इंटू 7, इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए 63 63 इंटू 7, अब इसको कर सकते हैं 42 21 42 441। कैसे किए इसको 441 कैसे किए 60 + 3 इंटू 7, तो 27 सच के 42, 420 में से 27 जोड़ेंगे, 420 + 21 441, ठीक है। ये धीरे धीरे आपको रेगुलर प्रैक्टिस में लाते रहेगा तो फिर आपका अच्छा फास्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे इसको ब्रेक किए 100, इसे ब्रेक किए 100, ठीक है। 3 बार में, ये 4 बार में, 1 बार में, 4 बार में, ठीक है। 5 में काटते हैं यहाँ पे 8 × 40, 5 × 20, 8 × 40, ठीक है। 4 बार में काटते हैं 2 1 2, फिर 4 बार में कटेगा, 4 बार में 5 3। अब देखिए 53 इंटू 3 इंटू 3, इसका वैल्यू देखिए 53 इंटू 9 कर सकते हैं। अब 9 को देखिए 9 × 27, 50 इंटू +3 इंटू 9 किए तो 9 × 5 45, 450, 450 में 9 × 27, 450 और 27 कितना 477, आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन के देखने से लग रहा है कि यदि आप कैलकुलेशन करेंगे क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन बनाने पे आपको प्रैक्टिस करते ही आइडिया मिल जाएगा कैलकुलेशन कैसा जा रहा है। तो इसे हम देख रहे हैं कि यदि 100 करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट करना पड़ रहा है। तो इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अब हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है, इसका यूज करेंगे।
तो अब कैसे करेंगे, इसका कितना परसेंट निकालना है, 5.6% निकालना है। तो हम जानते हैं पहले 5% निकाल लेते हैं इसका। 5% कितना होगा, बेसिक क्लास इसके बेस पे हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं, ठीक है। 5% कितना होगा, यदि 10% 24 होता है तो 5% 12 हो गया, ठीक है। 0.6% इसका वैल्यू निकाल देती है 0.6%। हम जानते हैं कि 0.1% कितना डिजिट के बाद होता है, 1 2 3 डिजिट के बाद रखते हैं तो 0.1 देता है, 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ पर 0.1% कितना होगा, तो 0.6%। 0.6% का वैल्यू देखिए, 6 चौ 24 6 3 12 12, ये हो गया। अब कितना पॉइंट देना है, इसके बाद कितना, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद इसका वैल्यू नहीं होता, ठीक है ना। तो पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद कितना हम लोग दशमलव देंगे, ठीक है। 1.44, तो टोटल वैल्यू 5.6% कितना हो गया, 13.44। एक कैलकुलेशन से इजी होगा, ठीक है ना। आपको ये लग रहा है अभी देखने में तो प्रॉब्लम लग रहा होगा, मगर ये कंसेप्ट धीरे धीरे आप समझेंगे तो ये बहुत इजी होगा। सिर्फ कैलकुलेशन, छोटा छोटा कैलकुलेशन से आप बड़े बड़े आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका 5% निकाले, इसका 0.6% निकाले, दोनों को जोड़ते हैं तो 5.6%, इसका वैल्यू कितना 13.44 निकल गया। अब इसे देखते हैं, ये डायरेक्ट 0.3 करता है, 0.3 पता है 0.1 के लिए कितना, 3 डिजिट के बाद, तो 3 डिजिट के बाद 0.1% हो जाता, ठीक है। तो 0.3% कितना, यदि 0.1 बराबर 48 है तो इसको ट्रिपल करते हैं, 4 के 12 14 8 के 24, 144 आ गया। अब कितना, यहाँ पे कितना है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट रखना है, चूंकि पॉइंट के बाद जीरो कंसीडर नहीं, 1 2 डिजिट के बाद बचा है यहाँ पे। यदि हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए, यदि 0.48 इंटू 3 करेंगे तो ये तो नीचे चला जाएगा, ऊपर का वैल्यू कितना 144, फिर डिवाइड करेंगे, इसी बेस पे 0.3 का मान कितना है 1.44। अब इसका मान हमें मालूम है ये हो गया, इसका मान ये हो गया, तो ये दोनों का डिफरेंस आंसर आ जाएगा 13.44 माइनस 1.44 इक्वल टू 12। इस कंसेप्ट को एक बार दो बार देख लीजिएगा तो कंसेप्ट जब क्लियर होगा, इस कंसेप्ट में ये बेनिफिट मिलेगा, कितना भी क्वेश्चन टफ दिया रहे, कितना भी डिजिट टफ रहे, तो कैलकुलेशन से आप बिल्कुल बच जाएंगे। ये कैलकुलेशन उस कैलकुलेशन कंपेयर में बहुत इजी होगा, ठीक है। ये शुरू स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम लगेगा कि इतना टफ हो गया, मगर जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी होगा, ठीक है। सब आपको ये माइंड में रखना है 1% क्या वैल्यू होता है, 10% 0.1% का क्या वैल्यू होता है, बस उस मान को यहाँ से निकालते चले जाएंगे, बस कैलकुलेशन बहुत इजी होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ठीक है। अब हम आप लोग बेसिक खुद से कीजिएगा, मगर हम लोग जो कंसेप्ट बताया है इसके बेस पे कैलकुलेशन करके निकालेंगे, जो कि बहुत इजी होगा, ठीक है। अब उसके बेस पे करते हैं, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस जब करेंगे तो बहुत इजी होगा ये, ठीक है। ऐसे देखते हैं, इसका 10% कितना होगा, इसका 10% कितना 98 होगा, किसी को प्रॉब्लम। इसका 2%, 1% कितना 9.8 होता है, तो 2% कितना होगा, इसका जस्ट डबल 19.6, ठीक है। 98 इंटू 2 196, 0.1 डिजिट के बाद पॉइंट रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू कितना निकल गया 0.6, 8 दूनी 16 1 17 और 10 1 11, इसका वैल्यू 117.6। अब इसका देखते हैं, इसका 10% कितना 22.7, तो 30% कितना होगा, 30% कितना इंटू 3 होगा, तो 37 66 68.1। अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू ये निकल गया, इसका वैल्यू 117.6 माइनस 450 इंटू x/100 इक्वल टू कितना 68.1, ठीक है। इसको 5 में 9 बार में कर सकते हैं, 5 में 2 बार कर सकते हैं। इसको हम इधर लाते हैं तो इसको यहाँ पे देखिए 117.6 68.1 5 17 में 60 गया 9 और 10 में से 4 गया 10 सॉरी 10 में से 6 गया 4 49.5। इसको हम इधर ले आए तो 49.5 इक्वल टू कितना 9x/2। 9 में देखिए यहाँ पे 9 से कटेगा 9 5 45, हाँ 9 से कटेगा 9 5 45.5, तो x बराबर कितना 5.5 इंटू 2 11, इसका वैल्यू ये हो गया, ठीक है। एक कंसेप्ट के बेस पे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, सारा क्वेश्चन इजी में होगा, ठीक है।
बस प्रैक्टिस आप लोग रेगुलर रखिए इसके वो